बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे असद और निम्रा के हवाले से। असद और निम्रा को आप जानते हैं, ये दो जो है ये मशहूर टिकटॉकर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। और इन्होंने, आपको याद होगा कि इनकी एक जो है तस्वीर वायरल हुई थी, इनकी शादी की तस्वीर, और उस पर जो है बड़ा लोगों ने बात की, ये बड़े मशहूर हो गए थे क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र में शादी कर ली थी। ये पढ़ते थे और फिर इनकी आपस में ज़ाहिरी बात है एक दूसरे को पसंद किया, फिर फैमिलीज़ में बात हुई और फैमिलीज़ में बात होने के बाद फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया कि यार इनकी शादी कर दी जाए। तो बहरहाल इनकी शादी हो गई जी। और शादी होने के बाद ये लोग काफ़ी मशहूर हो गए। जब शादी हो गई, मशहूर हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल और ये व्लॉगिंग और ये वाला काम शुरू करें। फिर उन्होंने वो काम शुरू कर दिया, और जब वो काम शुरू किया तो वो बड़ा ज़बरदस्त चला, और फिर इन्होंने अब यूट्यूब से जो है वो काफ़ी नाम, पैसा, शोहरत बहुत कमाई, और फिर अभी तक ये लोग व्लॉगिंग कर रहे थे। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आया है, एक ऐसा मामला हुआ है कि बाकायदा तौर पे जो है वो असद ने वीडियो करके जो है वो बताया है कि जी आज के बाद मेरी बीवी जो है वो वीडियो में नहीं आएगी। मेरी बीवी जो है, मैं व्लॉग ज़रूर करूँगा लेकिन उसमें मेरी बीवी नज़र नहीं आएगी। ऐसी क्या बात हुई? क्या जो असद है, आपको याद होगा कि जो फ़हद मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि जी जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं वो फैमिलीज़ को दिखा के जो है और अपनी फैमिलीज़ को दिखाकर पैसे कमाते हैं, और इस तरह की बात जो है फ़हद मुस्तफ़ा ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मैं अपनी फैमिली को दिखाकर पैसे कमाऊँ या मैं यूट्यूब करूँ। ये बाकायदा तौर पे फ़हद मुस्तफ़ा एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो क्या जो असद है उसने फ़हद मुस्तफ़ा की बात मान ली है? फ़हद मुस्तफ़ा ने उन्हें जो बातें की थी, क्या उसकी जो है उसने बात मान ली? फिर मैं एक मौलवी का बयान सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि ये बेगैरती से कमाए गए पैसे हैं, अल्लाह माफ़ करे। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मौलवी साहिबान है। तो असद क्या वजह है कि आखिर उसको ये समझ आ गई है? क्या उसने भी ये समझ लिया है कि खुदा न खास्ता ये जो पैसे हैं या इस तरह का कोई मामला है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपना जो है फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया पे मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल आपको तफसील बता देता हूँ। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जी इनकी शादी की एक वीडियो वायरल हुई थी, अब वो स्टार्स बन गए थे, और फिर उन्होंने अपने, मैं देख रहा था 3 दिन पहले असद ने आखिरी वीडियो की है, और उस वीडियो में जो उसकी वाइफ निम्रा है वो अब नज़र नहीं आ रही है, और उसी वीडियो में असद ने जो है बाकायदा तौर पे इसकी डिटेल बताई है कि क्यों वो अपनी बीवी को अब सामने नहीं लाया करेंगे, और अब किसी भी वीडियो में उनकी बीवी तो क्या उनकी माँ भी सामने नहीं आएगी। बहरहाल जी, इन लोगों ने अपने यूट्यूब, टिकटॉक, अभी मेरा ख्याल से काफ़ी सारे, 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर भी हो गए असद का जो व्लॉगिंग चैनल है। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम समेत दीगर प्लेटफॉर्म पर जो है एक साथ भी इन्होंने वीडियोस की थी, और ये लोग अलग अलग वीडियोस भी करते थे, आपको याद होगा, और खूब शोहरत कमा और दौलत बटोरी। लेकिन कुछ अरसे से असद जो की बीवी जो है वो नहीं आ रही थी, तो लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। अब जो है जब लोगों ने उससे सवाल पूछा, तो हाल ही में जो है असद ने एक वजाहती व्लॉग किया है, और उसमें उसने बताया है कि जी अब वो मजहब इस्लाम की खातिर अपनी बीवी के साथ वीडियोस नहीं बनाएंगे, और ये फैसला उन्होंने टोटली जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा को और मजहब इस्लाम को एक मुसलमान होने के नाते ये फैसला किया है। असद ने अपने व्लॉग में बताया कि हमारे साथ मसला ये हो गया है कि हम लोग दौलत कमाते कमाते अंधे हो गए हैं, और हमने इस्लाम को, जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, उनको भुलाना शुरू कर दिया है, और हम महज पैसा कमाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं, और इसको करते करते हम अपने मजहब इस्लाम और इवन खुदा से भी दूर हो गए हैं। ये असद ने अपनी वीडियो में जो है बाकायदा तौर पे ये व्लॉग में उसने कहा है। साथ वो ये भी कहता है कि जी कुछ दिन कबल मुझे एहसास हुआ कि दौलत और शोहरत में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें किस चीज़ की भी कोई याद नहीं रही है। असद ने यह कहा कि मैंने एकदम फैसला किया कि अब मैं अपनी बीवी को कभी भी किसी वीडियो में सामने नहीं लाऊंगा। वजह क्या है? असद ने वजह भी बड़ी डिटेल में उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, और उसने वाज़ेह तौर पे बताया है कि जी मैंने किसी से सुना कि जो अल्लाह ताला है वो 3 लोगों से बड़ा सख्त नाराज होगा। 3 लोग कौन कौन से हैं? असद अपनी वीडियो में कहता है कि जी उन 3 लोगों में से पहले लोग वो होंगे
जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। मैं अपने वालिदैन की इज्जत करता हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ का तो कोई मसला ही नहीं है। आपने देखा होगा वो अक्सर वीडियोज़ में अपनी माँ और अपनी फैमिली को दिखा रहा होता, तो बहुत प्यार से वो अपनी माँ को और सब लोगों से पेश भी आता है। तो कहता है कि जी मैं अपने वालिदैन की तो बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे उसकी तो कोई मामला नहीं है। तो इसलिए एक तो मामला ये है। दूसरा वो कहता है कि जी दूसरे लोग वो होंगे जो लड़की होकर लड़का बनने की कोशिश करेंगे या लड़का होकर लड़की बनने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इस हवाले से असद कहता है कि दूसरे लोग वो होंगे, और कहता है कि तीसरे लोग वो होंगे, कहता है ये भी मसला मेरे साथ नहीं है। और वो कहता है कि तीसरे लोग वो होंगे जो अपनी बीवी की रोनुमाई करेंगे या बीवी को जो है वो बना सवार कर जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे। तो कहता है कि मैंने ये देखा कि जो तीसरा मामला है जिसमें बीवी को लोगों के सामने पेश करने वाला है, ये मुझसे हो रहा है। मैं जब व्लॉग्स बनाता हूँ, वीडियोस करता हूँ, तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मेरी बीवी को, मेरी फैमिली को देखते हैं। तो इसलिए मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद मैं अपने जो है व्लॉग्स में अपनी माँ और बीवी को सामने नहीं लाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है ये बातें मैंने सुनी तो मैं अपने मज़हब की खातिर बीवी के बगैर ही वीडियो बनाऊंगा और अपनी वेलिया को और अपनी माँ को सामने नहीं लाऊंगा। अलबत्ता मैं और मेरा बेटा जो है वो इन वीडियोज़ में मौजूद होंगे। तो उनकी वो वीडियो देख रहा था, उसमें मज़ीद भी उन्होंने कहा कि जी मैं जो है अब कोशिश कर रहा हूँ मैं किस तरह का कंटेंट क्रिएट करूँ, क्योंकि वो टोटली जो है वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे थे। तो उनका कहना था कि अब क्योंकि मेरा सारा व्यूअर जो है वो फैमिली व्लॉगिंग वाला है, मेरी फैमिली की वीडियोस देखता है, तो अब मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैंने अब किस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है अपने व्यूअर्स के लिए, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। वो यही कह रहे थे। कहते हैं मैं व्लॉग्स करूँगा, घर पे भी व्लॉग्स करूँगा, बच्चे अपने बेटे के साथ करूँगा, बाकी सारे किचन वगैरह में जिस तरह उसकी जो फैमिली व्लॉगिंग होती है जो आपने देखी होगी असद और निमरा जिस तरह करते थे। तो कहता है कि जी मैं इसी तरह के व्लॉग्स करूँगा, बट ये है कि मैं अब फैमिली को सामने नहीं लाऊंगा। आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है कुछ बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी भी वीडियोस बनाई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें पैसों। हाँ, एक इन्होंने वीडियो बनाई थी वो मैं देख रहा था, तो इन्होंने बताया था कि कितने पैसे ये लोग यूट्यूब से और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कमा रहे हैं। आल दो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताई थी कि कितने कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये अच्छी खासी अमाउंट बताई थी कि इतनी अच्छी अमाउंट कमाते हैं और फिर उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है असद ने बताई थी। बहरहाल वो लोग जो असद और निमरा के व्लॉग्स देखते हैं, ज़ाहिर बात है व्लॉगिंग अब तो खैर पाकिस्तान में भी बड़ी मशहूर हो गई है, तो उन लोगों के लिए ये एक ख़बर है कि जी अब जो निमरा है वो व्लॉग्स में नहीं आएंगी, बल्कि असद और उसका बेटा जो है वो अब व्लॉगिंग किया करेंगे। फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब की बात जो है किसी हद तक मेरे ख्याल से असद ने वो भी सुनी है, और साथ साथ जो है कुछ उलमा के ज़ाहिरी बात है उसने बयान सुने होंगे जिससे उसके दिल में आया, जो अच्छी बात है, कोई इतनी मतलब ज़ाहिरी बात है उसके अपने एक लाइफ का डिसीजन लिया उसने, और फिर उसमें अगर इतना पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आकर अगर वो बात कर रहा है, जिसके बाद मैं देख रहा था कि उसकी वीडियोस के नीचे जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे थे उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो अप्रिशिएट करना भी चाहिए। ठीक है, गुड है, अगर वो इतनी उसके जहन में एक चीज़ आ गई है तो मेरे ख्याल से उसके डिसीजन को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको जो है सपोर्ट भी करना चाहिए। बहरहाल जी ये चीज़ थी। आज मेरे थोड़ा लेट हो गया वीडियो में भी, और मैं कि किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ रोशनी भी नहीं थी, तो मैंने ये सोचा कि जी बाहर खड़े होके थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में, क्योंकि मैं अगर यहाँ से हिलूँगा तो मेरे फेस के ऊपर लाइट नहीं आएगी, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा व्लॉगिंग वाले स्टाइल में आज आपके साथ जो है अपनी वीडियो शेयर कर दूँ। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो भी इससे रेलिवेंट किसी और मामले के ऊपर जैसे मैं करता होता हूँ, तो वो वीडियो अभी आपकी खिदमत में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम अपने, क्योंकि मेरी जॉब भी है, तो इस सिलसिले में मैं इलेक्शन के हलकों की कवरेज के लिए निकला हुआ हूँ। तो मुख्तलिफ हलके हम कवर कर रहे हैं, मैं कुछ 4-5 हलके कवर कर चुका हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि जी आप हलकों में जो कैंडिडेट्स की पोजीशन है उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस किया करें और बताया करें कि किस हलके में, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन होती है हमें नज़र आ रही होती है। जो लोग बाहर बैठे होते हैं उनको इतना नहीं आइडिया होता, जो मतलब यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको इतना भी पता भी चल जाता है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है उस पार्टी के कैंडिडेट्स की आपस, उस पार्टी और उसके जो लोग हैं कैंडिडेट और जो उसके लोग हैं उनकी आपस में क्या गड़बड़ चल रही है और यहाँ पे कितने धड़े और क्या मामला है। बहुत सारी उसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोशिश करूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो इस तरह की वीडियोस भी मैं कोई ना कोई बीच में कर लिया करूंगा, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल मामला भी बड़ा वो हुआ है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोग इसके ऊपर भी चीज़ें सुनना चाह रहे हैं। तो आप लोग भी सुनना चाहें तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह बल्कि पोल भी डाल दूंगा कि मुझे पॉलिटिकल ये जो हल्कों वाली सिचुएशन है, मैं 5 हल्के कर आया हूँ और आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट किसको क्या सपोर्ट कर रहा है और कितने लोग हैं और किस तरह मामला है, क्योंकि हम लोगों से वहाँ जाकर मिलते हैं, कैंडिडेट से मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं टीवी पे चलाने के लिए,
और फिर बाजार में सारा दिन होते हैं और पूरा हम जो है ना पूरी ख्वारी है। तो बहरहाल वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो जरूर करूंगा। इजाजत दे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान खामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।